Hey everyone, my name is Ramasri Rai. Welcome at MMC. तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके विलियम शेक्सपियर का प्ले द टेम्पेस्ट से लिया गया है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 68 है और क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है बट वेरी इंपॉर्टेंट है। जो ओलोंसो है जो कि फर्डिनेंड का फादर रहता है प्ले में, राइट, ये कहाँ के राजा थे? कम ऑन एवरीबॉडी, आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़िए और क्वेश्चन को नोट करते चलिए तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो किंग ऑफ नेपल्स के ये राजा थे, है ना, ही वॉज अ किंग ऑफ नेपल्स। तो ये देख लीजिए, नेपल्स जो सिटी है वो कहां पे है? इटली में है। ये किंग ऑफ नेपल्स के थे राजा ओलोंसो, जो कि फर्डिनेंड के फादर थे। प्ले अगर आपने सुना होगा ध्यान से तो समझ में जरूर आएगा। प्रस्पेरो वॉज चीटेड बाई, वास्तव में प्रस्पेरो को बुरी तरीके से कौन धोखा देता है, कौन चीट करता है? तो उसका सगा भाई एंटोनियो ही उसको चीट करता है, क्योंकि धोखे से उसने पूरे राज्य को हथिया लिया था। देखिए, ये एंटोनियो है जो अपने भाई प्रस्पेरो को चीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट ही वांट्स टू डाई ऑन द लैंड इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग इन वाटर? जब जहाज डूबने लगी थी तो कौन कहता है कि भाई मैं पानी में नहीं मरना चाहता, मैं धरती पर मरना चाहता हूं? तो वो गोंज़ालो साहब हैं जो कहते हैं मैं पानी में नहीं मरना चाहता हूं। ये है गोंज़ालो और ये कहते हैं मैं पानी में नहीं बल्कि लैंड या जमीन पे मरना चाहता हूं। मिरिंडा लर्न्स फ्रॉम हर फादर दैट बिफोर, है ना, ईयर्स फादर वॉज ड्यूक ऑफ मिलान। मिरिंडा को पता चलता है कि कितने साल पहले उसके पिताजी ड्यूक ऑफ मिलान थे? तो 12 ईयर्स पहले, है ना। मिरिंडा को बताते हैं कि 12 साल पहले मैं ड्यूक का मिलान था, लेकिन मेरा भाई सब कुछ मुझसे छीन लेता है बिफोर 12 ईयर्स। वाइल प्रोस्पेरो इज इन अ ड्यूक ऑफ मिलान ही डिवोटेड मोस्ट ऑफ हिज टाइम टू, तो जिस समय प्रोस्पेरो ड्यूक ऑफ मिलान थे तो अपना ज्यादा से ज्यादा समय किस काम में देते थे? तो ध्यान दीजिएगा, उनको अध्ययन और मेडिटेशन, इन दो चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। और वो भी स्टडी किस चीज करते थे? मैजिक स्टडी बहुत ज्यादा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं, स्टडीज एंड मेडिटेशन में प्रोस्पेरो का बहुत इंटरेस्ट था। एरियल इज अ स्पिरिट ऑफ, एरियल जो है किस चीज की स्पिरिट है? तो ये एयर का है। एयर से ही आप आसानी से एरियल कह सकते हो। तो एरियल क्या है? स्पिरिट ऑफ एयर है। एरियल लिव्स इन आइलैंड अ विच नेम बाय, एरियल किस आइलैंड में रहता था या किसके आइलैंड में रहता था? तो जो साइकोरेक्स का आइलैंड था, तो साइकोरेक्स का उस पे राज्य था, तो वहां पे एरियल रहता था। ये साइकोरेक्स जो कैलिबन की मदर रहती है उसी के ये राज्य में रहा करते थे। साइकोरेक्स इम्प्रिजन्ड एरियल इन स्टेड क्लोवेन ट्रंक ऑफ अ ट्री, तो ओक ट्री के ट्रंक में उनको फंसा करके रखती है, जिससे एरियल बहुत कष्ट में था, बहुत परेशानी में था। ये देख सकते हैं सिचुएशन, उसको ट्री के अंदर क्या करती है? वो रख देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोरेक्स गेव बर्थ टू अ सन नेम्ड, साइकोरेक्स का एक बेटा था या साइकोरेक्स ने एक बच्चे को जन्म दिया था, उसका क्या नाम था? अगर आपने प्ले पढ़ा होगा तो बहुत आसान है, वो कैलिबन है, जो कि क्या था? एक सेमी डेविल था। देख सकते हैं ये कैलिबन है, दिखने में इंसान जैसा था लेकिन जानवर जैसा बर्ताव करता था। कैलिबन हु इज हाफ ह्यूमन एंड हाफ क्या है वो? तो ये जो हाफ मॉन्स्टर है, मतलब आधा इंसान लगता था और आधा जानवर लगता था। आप देख सकते हैं इमेज में, आधा इंसान लगता था आधा जानवर लगता था, सेमी मॉन्स्टर लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंस कैलिबन ट्राइड टू डिसऑनर मिरांडा एंड देयरआफ्टर प्रोस्पेरो मेड हिम अ, एक बार कैलिबन ने मेरिंडा को सेड्यूस करने की कोशिश करता है। जब पता चलता है प्रोस्पेरो को तो उसको कैदी बना देता है, लोहे के पिंजड़े में डलवा देता है। इसी कैलिबन को लोहे के पिंजड़े में डलवा देता है कि लो अब सही से रहना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल फर्डिनेंड मीट्स मिरांडा ही फील्स शी इज, जब मिरांडा ने फर्डिनेंड ने मिरांडा को जंगल में देखा, ओ माय गॉड हाउ ब्यूटीफुल दिस फेरी चाइल्ड इज, तो उसे क्या लगा? ये कौन है? तो उसे लगा कि ये गॉडेस ऑफ आइलैंड है, क्योंकि यहां पे कोई लड़की तो हो ही नहीं सकती है बिरान सुनसान जगह पे। तो मिरांडा क्या लगी उनको देखने में? गॉडेस ऑफ आइलैंड दिखती है। परस्यूड सेबेस्टियन टू किल एलेंसो गुलजालो इन देयर शिप, है ना। तो किसने परस्यूड किया? कि सेबेस्टियन, परस्यूड सेबेस्टियन, कौन सेबेस्टियन को कहता है, समझाता है कि गोंजालो को और
एंड ओलोंसो को मार दो तो हम लोग की समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। तो कोई और नहीं हो सकता है, वो एंटोनियो जैसे अपने भाई को, है ना, अपने देश से निकलवा दिया था, तो वैसे ही उसको समझाता है ओलोंसो का जो ब्रदर सेबेस्टियन रहता है कि यार इसको मार के हटाओ, समस्या विल बी सॉल्व। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिक्वर कैलिबन थिंक्स द स्टेफेनो, जिस समय स्टेफेनो शराब पिला देता है कैलिबन को, तो कैलिबन को जोश आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, उसे क्या लगता है कि ये कोई भगवान है, कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, इतनी मधुर, इतनी मीठी, इतनी ताकतवर शराब पिला दिए हैं। तो देखिए ये स्टेफेनो है अ ड्रंकन बटलर, ठीक है। जब ये कैलिबन को शराब पिला देता है तो कैलिबन डांस करने लगता है और उसे लगता है कि अरे यार ये कोई देवता है, इंसान तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है टेल्स स्टेफेनो दैट प्रोस्पेरो हैज द हैबिट ऑफ स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। तो कैलिबन बताता है कि क्योंकि स्टेफेनो ट्रैंकुलस के साथ मिलकर कैलिबन प्रोस्पेरो की हत्या करना चाहता है, और बताता है कि जब प्रोस्पेरो दोपहर में सोता है, जब वो सोता है उसी समय उसको तुम मार सकते हो, ठीक है। और जब पता चलता है एरियल को, तो एरियल जाके प्रोस्पेरो को बता देता है, प्रोस्पेरो इन लोगों को भयंकर यातना देता है। सेबेस्टियन एंड एंटोनियो प्लान टू किल एंड इन, है ना, नाइट टाइम। किसको मारना चाहते थे? प्रोस्पेरो एंड सेबेस्टियन एंटोनियो किसको मारना चाहते? प्रोस्पेरो एंड मिरिंडा नहीं, प्रोस्पेरो एंड फर्डिनेंड नहीं, ओलोंसो एंड गोंजालो एंड कैलिबन। तो ओलोंसो और गोंजालो को मारने का पूरा प्लान था कि इन दोनों को अगर मार दिया जाए तो सारी की सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी। एंटोनियो का यह सोचना था कि अगर ओलोंसो मर जाएगा तो एंटोनियो को सेबेस्टियन को सब कुछ मिल जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। गुंजेलो चूंकि बहुत वफादार था प्रोस्पेरो का, इसलिए इससे भी बहुत डर था। इन अ बैंक्वेट एरियल अपीयर्स बिफोर द अलोंसो इन द शेप ऑफ, जिसमें बैंक्वेट मतलब एक बेहतरीन भव्य भोजन का आह्वान करता है, आयोजन करता है एरियल, वहां पे अपने आप को क्या शो करता है? हार्पी एक चुड़ैल के रूप में वहां पे अपने को शो करता है। लोग डरने लगते हैं और लोग टेंशन में आ जाते हैं, भगवान ये क्या हो रहा है। Who tells that Alonso has lost his son Ferdinand only due to his cruelty towards Prospero? कौन ये बताता है ओलोंसो को कि तुम सब दुख झेल रहे हो, कष्ट झेल रहे हो, यातनाएं झेल रहे हो, इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण क्या है कि तुम लोगों ने प्रोस्पेरो के साथ अन्याय किया। ये कौन रियलाइज कराता है? ये एरियल रियलाइज कराता है कि तुम लोगों ने जैसा किया है वैसा ही पाओगे। हु आर द थ्री सीनर्स? वास्तव में इसमें तीन मुख्य पापी कौन हैं, गलत करने वाले? तो इसमें ओलोंसो, एंटोनियो एंड सेबेस्टियन, ये तीनों लोग महापापी रहते हैं। मैं तीनों का इमेज आपको दे दिया, ओलोंसो है, ये एंटोनियो, ये सेबेस्टियन है। ये तीनों को पहचान लीजिए, ये तीनों विलेन का काम करते हैं इस प्ले में, ठीक है। वी आर सच ए स्टेफ एंड ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड द लिटिल लाइव्स आर राउंडेड विद स्लीप। इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था इस प्ले में। ये किसने कहा है? तो एकदम सिंपल सी बात है, ये प्रोस्पेरो ने कहा है। किसी ने कहा है? वी आर सच ए स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड। हम लोग कैसे हैं? जैसे सपने बने हुए हैं, है ना। सपने जो बने होते हैं वो उसमें कोई आधार नहीं होता, उसमें कोई मजबूती नहीं होता है। वैसे हम इंसान भी क्या हैं? सपनों की तरह ही हैं और कुछ विशेष नहीं है। प्रोस्पेरो की लाइन है, बड़ी खूबसूरत लाइन है। एरियल टेल्स प्रोस्पेरो दैट ही लेफ्ट ओलोंसो, एंटोनियो एंड सेबेस्टियन एज अ प्रिजनर इन द ग्रोव ऑफ। तो लाइम ट्री के जो पेड़ होते हैं उन्हीं के बीच में इन लोगों को हमने क्या किया है? छोड़ दिया है। देखिए लाइम ट्री है, मैंने इमेज भी दे दिया है जिससे आपको अच्छे समझ आया। रेयर एक्सेस इन वर्च्यू दैन इन वेंजेंस। तो जानते ही हैं कि जो दयालुता होती है वो हमेशा बदला से बेहतर होती है। ये कौन कहता है? तो जानते हैं कौन कह सकता है प्रोस्पेरो के सिवाय? द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू दैन इन वेंजेंस। ये प्रोस्पेरो ने कहा है, प्रोस्पेरो की लाइन है। एट द एंड ऑफ द प्ले ऑल आर टू सी प्रोस्पेरो लाइव। सबको ये पता था कि प्रोस्पेरो और उसकी बेटी अब मर चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन जब वो देखते हैं प्रोस्पेरो को तो बड़ा ही सरप्राइज्ड होते हैं। ओ माय गॉड प्रोस्पेरो, यू आर स्टिल अलाइव। बड़ा आश्चर्य होता है, आज भी आप जिंदा हो। एंटोनियो इज द ब्रदर ऑफ। एंटोनियो किसका भाई रहता है? तो एकदम क्लियर है, प्रोस्पेरो का भाई रहता है, दुष्ट भाई रहता है। देख सकते हैं चेहरे से ही लगता है भयंकर विलेन एकदम, है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, एरियल इज वेरी सिंसियर टूवर्ड्स। एरियल बहुत डिवोटेड था, बहुत सिंसियर था। किसके लिए? तो किसी और के लिए तो हो ही नहीं सकता है। ये प्रोस्पेरो के लिए 100% एकदम सिंसियर और डेडिकेटेड रहता है।
तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ द टेम्पेस्ट का मैंने बताया। तो गाइज वास्तव में कुछ अच्छा लगा, एंजॉय किया आपने तो प्लीज लाइक द वीडियो, नहीं अच्छा लगता यू कैन डिसलाइक द वीडियोस। वन मोर रिक्वेस्ट, इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड press the bell icon so you'll be notified with our latest videos, and do not forget to send the link to your friends, near dear and sweetheart one. And finally guys, you must tell your feedback, send your feedback and interact with me and talk with me so that I can know that what are your problems, and according to your suggestion I'll be working. So thanks for joining with me. Good day all and take care all.